Bismillahirrahmanirrahim. Methods of motivation. Number first is intensive method. Number two is extensive method. Intensive method हमने पढ़ा था कल. The method, the motivation which depends upon the needs, interests and the mental capacities of. आज हम पढ़ेंगे extensive motivation. Extensive motivation is that form of motivation that helps us in all age groups. Because this method tries to exploit the inner tendencies. जो ये method of motivation होता है, extensive method of motivation, it tries to exploit, ये हमें exploit करता है our inner tendencies और exploited, हमारी inner tendencies को exploit किया जाता है by our inner tendencies are exploited by an external method. किसी बाहर के फोर्स से हमारी इंटरनल टेंडेंसीज को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है. we use our inner tendencies by an external force. The external force will be like we will get a reward, चाहे हमें कोई reward मिलेगा, चाहे हमें कोई award मिलेगा, चाहे हमें कोई praise मिलेगा, चाहे हमें कोई blame ही क्यों ना मिले. And these methods, these tendencies forces us to motivate ourselves. But this type of motivation can be studied, and this type of motivation has an important role by the different prospects. जो different prospects होते हैं उनमें इस external motivation का बहुत ही important role होता है. Extrinsic motivation वो motivation होती है जिसमें कि जो हमारे इनर टेंडेंसीज होती है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस से, उनको क्या एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो वी गेट व्हाट वी नीड्स बाय द डिफरेंट जो जिसे एक्सप्लॉइट किया जाता है इनर टेंडेंसीज से, उससे क्या वो इट मे बी रिवॉर्ड दिया जाएगा, पैसे किसी चीज की लालच दी जाएगी, तो उससे इट फोर्सेस आवर बिहेवियर, इट फोर्सेस अस to do a particular task. जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस एक्सटर्नल मेथड ऑफ मोटिवेशन के लिए, वो है नंबर फर्स्ट इज द हेल्दी एनवायरनमेंट. कोई भी चीज हमें समथिंग कैन एक्सप्लॉइट आवर इनर टेंडेंसीज बाय द व्हेन देयर इज अ हेल्दी एनवायरनमेंट. इफ वी फाइंड ए गुड ग्राउंड, इफ वी फाइंड ए गुड लाइब्रेरी, द हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे पढ़ते होंगे या खेलते होंगे, अच्छा ग्रासी ग्रीनरी ग्राउंड होगा, या कोई अच्छी लाइब्रेरी होगी, या कोई अच्छा कंप्यूटर लैब होगा, वी फील अ वेरी गुड एनवायरनमेंट. जब वी फील अ गुड एनवायरनमेंट, जब सराउंडिंग्स होंगी, या सीजन अच्छा होगा, या सिचुएशन भी अच्छी होगी, तो उससे क्या होता है, इट मेक्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर एक्सटेंसिव मोटिवेशन. जब कोई फैसिलिटी अच्छी होगी, when there will be good facilities, when there will be a good support field, yeah, then there will be a good training, when there will be a good playground, good swimming pool, good library, good track, या good court होगा, तो उससे क्या हो जाता है, these external factors exploit our identity. ये हमें फोर्स करता है कि नो, यू हैव टू प्ले द ग्राउंड, यू हैव टू प्ले इन दिस ग्राउंड, इतना अच्छा ब्यूटीफुल ग्राउंड है, यू हैव टू रीड द बुक्स इन दिस बेस्ट लाइब्रेरी, यू हैव टू स्विम इन दिस बेस्ट स्विमिंग पूल. जो एनवायरनमेंट होता है हेल्दी एनवायरनमेंट, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट हैज अ वेरी प्रोविजन कि दीज थिंग्स मोटिवेट्स. अगर स्कूल का कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, अगर स्कूल की लोकेशन अच्छी होगी, अगर स्कूल के टीचर्स अच्छे होंगे, अगर स्कूल का टाइम टेबल अच्छा होगा, दीज थिंग्स मोटिवेट्स चिल्ड्रन कि टू रीड, टू राइट, स्कूल आए, रेगुलर आए. अगर स्कूल में डिसिप्लिन होगा, मेंटेनेंस होगी, तो दैट दीज थिंग्स मेक्स एन इम्पोर्टेंट रोल. दिस एक्सटर्नल मोटिवेशन मेक्स दिस एक्सटेंसिव मोटिवेशन है एक्सप्लॉइट्स these methods, yeah, these tendencies, yeah, these things. हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, ये टेंडेंसी, इट विल एक्सप्लॉइट द टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू दिस वर्क. ये काम करो क्योंकि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. नंबर टू, मेथोडोलॉजी. द वे इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कौन सी गेम सिखा रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि व्हाट काइंड ऑफ वे, एंड नॉट ओनली व्हाट वी टीच बट हाउ वी टीच. हम कैसे पढ़ाते हैं, हाउ वी विल ट्रेन देम, हम उनको ट्रेन कैसे करेंगे. इट हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस. इट हैज़ वेरी मच अट्रैक्शन. दिस मेथड हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि
जो ये होता है मेथोडोलॉजी होते, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो, एक अच्छी मेथोडोलॉजी हो पढ़ाने की, या एक अच्छा मेथड हम इख्तियार करें बच्चों को समझाने की, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का क्या होगा, शौक होगा, इट विल गिव देम ए गुड लर्निंग एटीट्यूड. नंबर 3, कंपटीशन. ईच एंड एवरी मतलब इंडिविजुअल या चाइल्ड क्या होता है कि साइकोलॉजिकली रीजंस की वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर ऐसा होता है कि he did not find himself suitable until he will not be competed with the other person. तो वो अपने आप को गुड समझेगा. इफ़ ही विल कम्पीट ही विल नो, अगर वो उसको कम्पीट किया जाएगा, दूसरे बच्चे से कंपटीशन किया जाएगा, इट विल नो हिम कि मैं उससे अच्छा हूँ या वो मुझसे अच्छा है. इट विल फील हिम, इट विल एक्सप्लॉइट, ये उसके एक्सप्लॉइट करेगा उसके राइवलरी को, इसको ईगो को ललकारेगा, इसकी सेटिस्फेक्शन को, उसकी अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स को ये क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा. उससे फिर बच्चा तैयार हो जाएगा दैट आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे कंपटीशन देना है, आई हैव टू कम्पीट विद द अदर स्कूल्स, आई हैव टू मेक. इफ वी विल चूज या इफ वी विल मेक द इंटर स्कूल टेस्ट्स, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स या इंटर स्कूल या आउटसाइड द स्कूल विद द डिफरेंट स्कूल से, उससे क्या हमारे बच्चों में इट विल मोटिवेट देम टू लर्न मच मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, क्योंकि हमें कंपटीशन है टू द नेक्स्ट स्कूल, with the next schools, with the next districts, with the next students, with the next classes. तो उसे क्या हो जाता है, इंडिविजुअल मतलब कंपटीशन शुड लीड, मतलब दीज थिंग्स, इंडिविजुअल कंपटीशन से क्या इट लीड्स टू जेलसी या विल पावर इनमें बच्चों में पढ़ाता है. ग्रुप कंपटीशन में क्या हो जाता है कि it enhances their training. It checked their marks. It checked their marks. वो कहाँ पहुँचे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं. Number 4, praise or blame. This is a very important method in motivation. Extensive motivation में ये important method है कि बच्चों को हम praise करें, उनको हम शाबाशी दें. तो उससे क्या हो जाता है, अगर हम उनको शाबाशी देंगे, these the words of praise serve as a great means of motivation or encouragement for child. It encourages them, it gives them encourages. Sometimes अगर हम blame किसी बच्चों को करेंगे या किसी बच्चों को डांटेंगे, it also plays an important role कि if he tries some negative things या undesirable things या undesirable activities if he make, तो उससे क्या हो जाता है, we will blame him, हम उसको नेगेटिवली देखेंगे. तो उससे क्या, इससे भी बच्चा मोटिवेट हो जाए कि नो आई एम समथिंग लाइक दैट, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. नंबर 6, प्रेज और रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स. अगर हम बच्चों को रिवार्ड्स दे, कैश सर्टिफिकेट्स दे, दीज थिंग्स मोटिवेट्स. अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है उसको अवार्ड दे देंगे हम, इफ वी विल गिव में small penny of money या small penny of any kind of small penny of money या a little bit award, छोटा से छोटा अवार्ड भी देंगे, क्योंकि गिविंग प्रमोशन या उनको प्रमोट करेंगे, समथिंग लाइक दैट. तो उसे क्या हो जाए, दीज थिंग्स मोटिवेट देम मच मोर कि नहीं वी हैव टू डू समथिंग. इससे क्या हो जाता है, इनर टेंडेंसीज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा. एक्सटेंसिव मेथड बिकम्स मच मोर फ्रूटफुल.